अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कदस भट्ट। उम्मीद है आप सब दोस्त भी खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आज की मेजर अपडेट ओबियसली अमेरिका में एफओएमसी की मीटिंग, उसमें अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा, उसके मिनट्स जब पब्लिक होंगे तो उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। इस हवाले से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम कोई 5:30 बजे का टाइम है, तो ये जो मिनट्स रिलीज़ होंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात कोई 11:30 बजे के करीब होंगे। तो उस वक्त मैं तो अवेलेबल नहीं होगा, एंड मुमकिन है उसी दौरान आप वीडियो वॉच कर रहे हों और एफओएमसी के जो मिनट्स हैं वो पब्लिक हो चुके हों। मैं अपना असेसमेंट आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट के हवाले से कुछ वेबसाइट्स हैं जो प्रोडिक्शन करती हैं। मोस्टली जो प्रोडिक्शन है, मोर देन 70% चांसेस हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को पॉज देगा, यानी मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। अगर तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है तो आपको मार्केट पंप होती हुई रात को नज़र आएगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अमेरिका पॉज नहीं लगाता है, मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। वो 0.25% भी हो सकता है, वो 0.5% भी हो सकता है। अगर ऐसे होता है तो मार्केट डंप करेगी। मेरी असेसमेंट के मुताबिक आल्ट कोइंस का मुझे पता नहीं है जो करंट सूरत हाल है, लेकिन BTC मुझे दोबारा 25,000 की सपोर्ट से नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर तो 25,000 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो मैं बहुत सरप्राइज़ होऊंगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि BTC को जितने प्रेशर, जितने हिट आने थे आ चुके हैं। अब BTC की प्राइस को फंडामेंटली ऑन चेन हर किस्म के जो सिग्नल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि BTC की प्राइस को अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस 25,000 की वैल्यू पे मिल चुकी है। बहरहाल ये मेरी असेसमेंट थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई डोंट नो एग्जैक्टली होता क्या है। एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर आप मुझे कहते हुए सुनते हैं कि आप में से ऐसे लोग जिनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट होल्ड करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए होल्डिंग करते हैं तो फिर तो मार्केट की हिस्ट्री बताती है कि 5-10 सालों में मार्केट कहीं से कहीं चले जाती है। लेकिन अगर आप साल 2 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो आपको मिसाल के तौर पे आपने 2021 में जो कॉइन जिस प्राइस में ख़रीदे होंगे, आज या तो उसी प्राइस पे हैं या उससे आपको नीचे ही नज़र आएंगे। तो फिर मैं अक्सर आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि जब आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आई नो कि होल्डिंग से बेहतर जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसमें मार्केट में एंट्री कब डालनी है, मार्केट से एग्जिट कब होना है, ये भी तो एक मसला ना। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन जो मेरी नज़र में आया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। भाई, आपको ट्रेडिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप बॉट ट्रेडिंग लर्न कर लें। बॉट में क्या होता है कि आप एक्चुअली बॉट यानी कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज में अवेलेबल है। वहाँ पे आप बॉट को कहें कि भाई जैसे ही प्राइस नीचे आए तो बाय कर ले, जैसे ही प्राइस ऊपर जाए तो उसको सेल कर दे। ये सब ऑटोमेटिक होता है। उसमें सिर्फ आपने प्राइस रेंज सेट करनी होती है कि लोएस्ट प्राइस कौन सी हो और हाईएस्ट प्राइस कौन सी हो, और दरमियान में कितने % प्राइस मूव हो तो आपके बाय सेल ऑर्डर जो है ऑटोमेटिक लगते और क्लोज होते रहे। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था बड़ी देर से, अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन सारे एक्सचेंजेस में अक्सर पिछले मुझे 2-4 माह से आप मुझे अक्सर कहते हुए सुनते हैं कि KuCoin का सबसे बेहतरीन बॉट मॉडल है। मैं आपको रेपिटेशन होती है, मैंने आपको कहा कि उसमें आप बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। जो सबसे मेजर चीज़ है कि उसमें आप प्राइस रेंज चेंज कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक तजर्बा, अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो ये OKX पे मैं बॉट ट्रेड लगाई हैं, 3 मेरी बॉट ट्रेडें लगी हैं, लेकिन सबसे नीचे अगर आप स्क्रीन पे नज़र डालें तो यहाँ पे XML की मैंने एक ट्रेड ली है जो 21 नवंबर 2021 की ये मेरी ट्रेड ओपन है। मैंने जो प्राइस रेंज लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस जो सेट की थी 25 सेंट से लेके 50 सेंट, और XML की प्राइस तो इस वक्त मेरी जो रेंज है उससे बाहर हो गई है। अब चूँकि यहाँ पे रेंज एडिट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस वक्त ये जो मेरी ट्रेड है $1,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और ये मेरी ट्रेड $581 लॉस में जा रही है, और ये 1.5 साल से ट्रेड मेरी फंसी हुई है। अगर ये रेंज को एडिट करने की ऑप्शन होती तो 1.5 साल के अंदर मैं जैसी प्राइस मेरी रेंज से बाहर बेशक नीचे या ऊपर जाती उसको मैं रीएडजस्ट करता, तो ये इस वक्त जो $500 का मेरा लॉस है ये मेरा $500 का या इससे ज़्यादा का मेरा प्रॉफिट शो हो रहा था, क्योंकि मैंने मार्केट के अंदर रहना था। ये चीज़ ना OKX में है, ना कल मैं आपको बाइनांस का भी अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा, लेकिन यही मैं आपको अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे नज़र डालें तो यहाँ पे आप देखें KuCoin पे भी मैंने ट्रेड लगाई हैं, और जैसे ही चूँकि मार्केट बेरिश है, जैसे ही प्राइस मेरी रेंज से मार्केट बाहर जाती है मैं उसको फिर रीएडजस्ट कर लेता हूँ, और उस रीएडजस्टमेंट से
ये देख रहे हैं इस वक्त कितने ग्रीन है। CFX जो कॉर्नफ्लेक्स का टोकन है, उसमें मुझे $445 का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ इसी रीएडजस्टमेंट की वजह से। तो मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडिंग वाकई ही अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट साल 2 साल 6 माह के लिए आपने माइंड रख के स्पॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करें। ग्रिड बॉट, और वो भी स्पॉट में। फ्यूचर में करेंगे तो फिर वही रिस्की हो जाएगी। इसमें स्पॉट में ये होता है कि अगर मार्केट आपकी रेंज से बाहर चले भी जाती है तो आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होता। तो अगर आप इस हवाले से मज़ीद लर्न भी करना चाहें तो यूट्यूब पे लिखें आप इल्म आलिम KuCoin स्पॉट ग्रिड बॉट ट्रेडिंग। इसका लिंक मैं वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने बॉट ट्रेडिंग करनी है तो KuCoin को लाजमी ज्वाइन करें। अगली आज की मार्केट की बड़ी न्यूज़ है, यूनिस्वैप ने अपना वर्जन 4 जो है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूनिस्वैप है वो मार्केट का ट्रेंड सेटर है। 2018 में ये जिस बंदे ने मुझे अगर आप इजाज़त दें, ये हिडन इनका नाम है जी, ये इनको जॉब से निकाल दिया गया था और 2018 में जॉब से निकलने के बाद चंद माह इन्होंने, चूँकि कंप्यूटर इंजीनियर थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने काम किया और ये नवंबर 2018 में यूनिस्वैप लॉन्च किया। उससे पहले यूनिस्वैप इथीरियम के ऊपर लॉन्च किया, यानी इथीरियम ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहाँ पे आप टोकन वगैरह स्वैप कर सकते हैं। उससे पहले लोग एक्सचेंजेस पे, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग करते थे। इन्होंने आके मार्केट में ट्रेंड सेट किया कि हमें टोकन एक दूसरे स्वैप करने के लिए हमें किसी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट में ट्रेंड सेट करते हैं। पहले इनका वर्जन 1 आया, फिर 2 आया, पिछले दिनों 3 आया। 3 को इन्होंने लॉक कर दिया, जब वो पब्लिक हुआ तो अब सब ने उनकी कॉपी की। अभी ये वर्जन 4 लॉन्च कर रहे हैं। मेरी नज़र में बड़ी न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2-4 चीज़ें। एक तो इन्होंने जो वर्जन 4 आएगा, अच्छा ये भी पता नहीं है कि इसको साल 2 साल लगेंगे, लेकिन इससे मार्केट में जो यूनिस्वैप के टोकन है उसकी वैल्यू फंडामेंटल के लिए ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। अच्छा जी, हुक्स में क्या होगा, पूल्स को ऐड करने का एक नया एक मैकेनिज्म लॉन्च करेंगे जिसमें जो फीस है, फीस जो है वो डायनामिक फीस होगी पूल्स ऐड करने की, टोकन स्वैप करने की। फिर इसके साथ साथ यूनिस्वैप के ऊपर भी लिमिट ऑर्डर भी लगेंगे वर्जन 4 में। वैसे तो लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी मार्केट में ऐसे डेक्सेस हैं जहां पे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरह अपनी मर्जी की प्राइसेस के ऊपर बाय और सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। ये यूनिस्वैप पे नहीं था, लेकिन वर्जन 4 में ये लिमिट ऑर्डर की ऑप्शन भी लगाएंगे और वर्जन 4 में ये टाइम वेटेड एवरेज प्राइस ऑर्डर भी लगाएंगे। ये TWAP ऑर्डर्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर आपने टाइम वेटेड एवरेज का मुराद ये है कि आपने अगर कोई आप समझते हैं कि यार इस वक्त मार्केट में जिस प्राइस पे मैं ख़रीदना चाहता हूँ वहाँ पे लिक्विडिटी कम है, तो आप क्या करते हैं कि 2 दिन का एक टाइम लगा के कि 2 दिन में जो एवरेज प्राइस होती है उस प्राइस पे मेरा ऑर्डर बाय हो जाए। तो टाइम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब यह है कि ख़ास जो अभी आप टाइम सेट करना चाहते हैं उस टाइम रेंज के अंदर अंदर जो एवरेज प्राइस निकलती है उस एवरेज प्राइस पे मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ये भी वर्जन 4 में आपको नज़र आएगा। उसके बाद सिंगल टॉन, ये कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जो बैलेंसर है डेक्स ऑलरेडी उसका वर्जन 2 ये उसका फोर्क बनाने जा रहे हैं। बहरहाल ओबियसली उसमें कोई ना कोई तो डेवलपमेंट वो करेंगे। उसमें बजाय मिसाल के तौर पर मैंने इथेरियम दे के डाई लेना है, अब जिस पूल में मैं ट्रेड कर रहा हूँ वहाँ पर बराह रास्त इथेरियम और डाई का पेयर ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो फिर वहाँ पे रूटिंग होती है। पहले मेरा इथेरियम जो है उस टोकन में स्वैप होगा जिस टोकन में डाई पड़ा होगा, डाई के साथ पेयर होगा। तो इस तरह रूटिंग जो है उसको भी ये सिंगल करेंगे। इससे भी मजीद मैकेनिज्म जो है फिर वो गवर्नेंस के हवाले से है। ओवरऑल मैंने आपको बताना ये है कि यूनिस्वैप के टोकन जो है, जो कि इस वक्त इसका ऑल टाइम हाई मैं देख रहा था कॉइन मार्केट कैप पे इसका ऑल टाइम हाई जो है $44 के करीब है। हाँ, तकरीबन $45 के करीब है और लोएस्ट इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन $4 के ऊपर इसकी प्राइस है। तो इस वक्त अगर आप चार्ट पे भी नज़र डालें तो अपने लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने डेक्सिस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने यूनिस्वैप का भी लाजमी ड्यू डिलिजेंस करके इसमें भी आपने सरमायाकारी करनी है। मैं उम्मीद करता हूं जब बुल मार्केट आएगी तो आपकी इस वक्त की गई इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। ठीक है, मार्केट की अगली अपडेट्स है जी XRP के हवाले से। जो SEC के साबका जो डायरेक्टर थे हिनमैन,
उनके हवाले से बड़ी खबर थी। कल जनाब उनका ईमेल का डाटा रिलीज़ हो गया और एक्सपर्ट्स का मानना यह है, मैं एक ही एक्सपर्ट का आर्टिकल आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिसमें वो बोलते हैं जी, द हिंडमैन डॉक्यूमेंट्स रिवील आर डिसीटफुल SEC, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि आर्टिकल राइटर जो है उसकी नज़र में SEC जो है वो धोखाबाज है। हिंडमैन के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिवील हुए हैं, दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड्स के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। SEC के जो सपोर्टर हैं, जो उनके लायर्स वगैरह, वो कहते हैं जी कि हिंडमैन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि इथेरियम जो है वो कमोडिटी है, वो सिक्योरिटी नहीं है, वो उनकी ज़ाती राय है। और साथ जोड़ रहे हैं कि जो हिंडमैन है इसने बाकायदा 5 मिलियन की ब्राइब यानी रिश्वत ली थी उस इथेरियम फाउंडेशन के साथ, कोई अटैच कोई फर्म थी, कंपनी थी उससे। तो दूसरी साइड पे जो XRP के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी ये जो है धोखा दिया है, और इस तरह धोखा दे के XRP से तकरीबन $15 बिलियन का उसको नुकसान पहुंचाया गया। बहरहाल XRP के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ भी है कि ऑस्ट्रेलियन एक एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज में USDT के साथ XRP का पेयर वो लिस्ट कर रहे हैं, और USDT आपको पता है मार्केट का बहुत बड़ा स्टेबल कॉइन है, तो उससे मार्केट में ओबियसली थोड़ा, क्योंकि ये जो SEC ने जब इसके खिलाफ एक्शन लिया था XRP के खिलाफ, तो बड़े बड़े जो दुनिया के एक्सचेंजेस थे उन सब ने इसको डीलिस्ट कर दिया था ताकि उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना हो। अच्छा, लास्ट में जी 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बाइनांस के हवाले से फिर दोबारा मार्केट में खबरें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि बाइनांस ने अपने BNB की प्राइस को स्टेबलाइज़ करने के लिए कि वो $220 की प्राइस से नीचे डंप ना हो, उसने मार्केट में स्पॉट में BTC बेचा और उसको कन्वर्ट किया USDT में, फिर उस USDT से BNB बाय किया ताकि वो BNB की प्राइस जो है वो नीचे डंप ना हो, फिर उसके बाद BNB को सेल करके तो BUSD में किया। उसके ऊपर CZ ने ट्वीट किया, CZ कहते हैं जी ये बाइनांस ने ना तो BTC बेचा है, ना बाइनांस ने BNB बेचा है, बाइनांस ने तो FTX के जो FTT टोकन है वो भी अभी तक नहीं भेजे हैं, तो ये मार्केट में फर्ड है। ये आपके ऊपर है, आप CZ पे बिलीव करते हैं या नहीं। लास्ट में जाते जाते ये मैं कीनिया के सदर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूँ, ज़रा आप सुनिएगा। Selling to Kenya or traders from Kenya selling to Djibouti have to look for US dollars. वो कहते हैं जी कीनिया जो रीजनल अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे को जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं तो वो अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड क्यों नहीं करती हैं, वो क्यों डॉलर के ज़रिए करें जी। तो दूसरे लफ्ज़ों में आहिस्ता आहिस्ता डॉलराइजेशन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हो रही है। डॉलराइजेशन, ये छोटे छोटे ममालिक, पहले अमेरिका जो कार्रवाइयाँ करता रहा, जो हुक्मरान जो है वो पेट्रो डॉलर की डील से बाहर जाने की कोशिश करता था, डॉलर की हेजमनी को नहीं मानता था, अमेरिका और उसकी एजेंसियाँ जो हैं उसको फारग करवा देती थी या डीथ्रोन कर देती थी या उसको मर्डर करवा देती। कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी इकानमी और ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात होंगे। मैं इसके हवाले से ख़ुद को भी अपडेट करता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता रहता हूँ। अभी जब जाते जाते BTC की प्राइस जो है इस वक्त फ़िलहाल तो 26,000 की रेंज में ट्रेड हो रही है। आई डोंट नो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे उस वक्त BTC की प्राइस क्या होगी। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।